हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं अभय आज आपके लिए टॉपिक लाया हूँ मार्केटिंग ऑफ होटल्स, अपॉर्चुनिटी, स्कोप एंड चैलेंजेस। आज हम डिस्कस करेंगे किसी होटल्स की मार्केटिंग क्यों ज़रूरी होती है, किस प्रकार से हम उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, स्कोप क्या है और किस प्रकार के चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं और इनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अंत तक बनी रहिए बिना वीडियो को स्किप करते हुए। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। होटल मार्केटिंग इज एन अम्ब्रेला टर्म एंड अ सिस्टमेटिक प्रोसेस टू अंडरस्टैंड द मार्केटिंग नीड्स, कस्टमर बिहेवियर, सर्विस एंड डायनेमिक चेंजेस। बेसिकली मार्केटिंग होती क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। किसी भी चीज़ की मार्केटिंग क्यों करते हैं? जब हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्सन की या किसी जो अपने क्लाइंट्स हैं उनकी हम नीड, वांट एंड डिमांड को समझ लेते हैं कि उनकी क्या नीड्स हैं, उनकी क्या वांट्स हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं। उस अकॉर्डिंग फिर हम उस प्रोडक्ट को तैयार करते हैं या सर्विस तैयार करते हैं जो उनकी नीड्स को फुलफ़िल कर सके। और फिर हम अपने प्रोडक्ट की, सर्विस की मार्केटिंग करते हैं। मतलब यानी कि हम अपनी सर्विसेज को, हम अपने प्रोडक्ट्स को लोगों को दिखाते हैं कि हम किस प्रकार की सर्विस दे रहे हैं, उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो होटल मार्केटिंग एज एन अम्ब्रेला टर्म है, यह एक अम्ब्रेला टर्म है। मतलब ये बहुत ब्रॉड इंडस्ट्री है, बहुत ही बड़ा काम होता है एक मार्केटिंग का। और एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है जो बेसिकली अंडरस्टैंड करती है नीड्स की, कस्टमर के बिहेवियर को और सर्विसेज और डायनेमिक चेंज। डायनेमिक चेंज का मतलब है यहाँ पर कि आप मार्केट में बहुत टाइम ऐसा होता है कई बार कि कस्टमर जो होता है उसका टेस्ट बदल जाता है। जैसे कि करंट सिनेरियो में कुछ और उसकी नीड है, अगले जो कुछ टाइम बाद होगा उसका क्या पता माइंड सेट बदल जाए और वह किसी दूसरी प्रकार की नीड को डिपेंड हो जाए। तो डायनेमिक चेंज होते रहते हैं। चेंज नेचर का नियम होता है, ऐसे हम लोगों की भी जो टेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट होता है, वो बदलता रहता है। जिसे हम कहते हैं डायनेमिक चेंज, डायनेमिक ट्रेंड्स इन मार्केट। मार्केटिंग कंसिस्ट वेरियस स्ट्रेटजीज डेट आर फॉलोड बाई एवरी होटल्स टू प्रमोट द बिजनेस। मार्केटिंग इज अ वे टू एक्सप्रेस एंड रिप्रेजेंट इट्स सर्विसेज। मार्केटिंग करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की स्ट्रेटजीज, बहुत टाइप्स की स्ट्रेटजीज को हम फॉलो करते हैं और उन्हें अप्लाई करते हैं। जो हमारे पास पुराना डेटा होता है उस डेटा को हम एनालाइज करते हैं। डेटा एनालाइज करने के बाद उससे जो हम रिजल्ट निकालते हैं उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम आगे की फ्यूचर स्ट्रेटजीज बनाते हैं, जिससे कि हम अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सर्विस दे सकें और उन्हें सेटिस्फाई कर सकें। बेसिकली किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव यही होता है कि जो उसके कस्टमर्स होते हैं, जो उसके क्लाइंट्स होते हैं, उन्हें सेटिस्फाई करना, उनका अच्छा फीडबैक होना। यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एक कस्टमर अच्छा फीडबैक देके जाता है तो ये एक प्लस पॉइंट, एक पॉजिटिव पॉइंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मार्केटिंग इज अ वे टू एक्सप्रेस एंड रिप्रेजेंट इट्स सर्विसेज। मार्केटिंग एक ऐसा टर्म होता है जिसके द्वारा आप अपनी सर्विसेज को, आप अपने प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं मार्केट में। ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। और क्वालिटी एंड इटसेल्फ, और अपनी क्वालिटी को, आपकी क्वालिटीज़ क्या है प्रोडक्ट्स में, आपकी सर्विसेज की क्या क्वालिटीज़ हैं, आपका बेसिकली मेन यूनिकनेस क्या है आपके अंदर। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी यूनिकनेस क्या है, उसका मेन फीचर्स क्या है, या कोई सर्विस आप दे रहे हैं तो उसके क्या यूनिकनेस है। जो अन्य प्रोडक्ट हैं, जो अन्य सर्विस हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे अलग आप क्या कर रहे हैं, ये मायने रखता है। यदि आप उनसे अलग सर्विस को दे रहे हैं, उनसे अलग प्रोडक्ट्स को दे रहे हैं, तो बेसिकली आप मार्केट में बहुत जल्दी ही ग्रो कर सकते हैं और अपना एक कहते हैं ना, रिकॉग्निशन प्राप्त कर सकते हैं। देर आर 7 P's टू डू मार्केटिंग ऑफ होटल। 7 P's होते हैं किसी भी होटल्स इंडस्ट्री की मार्केटिंग के लिए। होटल्स इंडस्ट्री हो या अदर ऑर्गेनाइजेशंस हो, उनके लिए भी हम 7 P's को ही फॉलो करते हैं। सबसे पहले होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, आप जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं, आपकी सर्विस बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट्स बेस्ट क्वालिटीज़ की होनी चाहिए। आप अपने स्टैंडर्ड को नीचे नहीं गिरा सकते हैं। यदि आपने अपने स्टैंडर्ड को नीचे ही गिरा दिया तो आप पहला ही जो मार्केटिंग का पहला टर्म होता है उसको ही आप फेल कर दिए, आप उसको ही पास नहीं कर पाए। यदि आपको फर्स्ट टर्म पास करना है तो आपको क्वालिटी हाई रखनी पड़ेगी, आपको सर्विसेज यूनिकनेस होनी चाहिए आपके अंदर। ये पहला पॉइंट होता है। सेकेंड होता है प्राइस। प्राइस बेसिकली डिटरमाइन किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर, कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया हुआ है उस पर कितनी कॉस्ट आई हुई है, और सारी वेजेस को मिलाकर, जितने भी आपके खर्चे हैं सभी को मिलाकर एक प्रोडक्ट की, एक सर्विस की हम कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड मार्केट ट्रेंड्स। जो डिमांड है प्रोडक्ट की या सर्विस की, उस अकॉर्डिंग भी हम उसको डिफाइन करते हैं। यदि डिमांड बहुत ज़्यादा है तो हम प्रोडक्ट हाई करते हैं, और डिमांड कम है, बहुत कम ही है, तो हम प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है उसे कम रखते हैं। मार्केट ट्रेंड्स क्या है, बेसिकली मार्केट में किस प्रकार के रेट्स चल रहे हैं। किसी एक प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं या आपकी कंपनी बना रही है, और सिमिलर प्रोडक्ट्स किसी दूसरी कंपनी बना रही है, तो दोनों के रेट्स में कंपैरिजन करते हैं कि किसके रेट्स क्या हैं और किस अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम हैं।
तो ये मार्केट ट्रेंड्स होता है, हम मार्केट ट्रेंड्स को स्टडी करते हैं, इसके बाद फिर हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं। प्लेस, प्लेस बेसिकली होता है जियोग्राफिकल एरिया, किस प्रकार के एरिया में जहाँ पर किस टाइप के लोग रहते हैं, क्या जो आप सर्विस दे रहे हैं या जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं क्या वह उस एरिया के लोगों की नीड्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं, ये बेसिकली डिटरमाइन किया जाता है, ये थिंक किया जाता है। तो प्लेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यदि आपका प्रोडक्ट उस जियोग्राफिकल एरिया में सक्सेसफुली रन हो रहा है, सक्सेसफुली लोग उसे पसंद कर रहे हैं, तो आप थर्ड पॉइंट को भी पास कर जाएंगे। चौथा होता है प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग। जब आप तीनों फेज से निकल जाते हैं फिर आपका आता है प्रमोशन। प्रमोशन में होता है एडवर्टाइजिंग। जितना ज़्यादा आप एडवर्टाइजिंग करेंगे, जितना ज़्यादा लोगों को आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस के बारे में बताएंगे, उतने ही ज़्यादा कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट्स को पहचान पाएंगे, आपकी कंपनी को पहचान पाएंगे, आपके सर्विसेज को पहचान पाएंगे और आपके यहाँ उन सर्विसेज को, उन प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए आपके यहाँ आएंगे बेसिकली। जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च करते हैं और आप उसकी एडवर्टाइजिंग नहीं करते हैं, तो किसी को कैसे क्या पता चलेगा कि आप किस प्रकार का प्रोडक्ट ला रहे हैं या किस प्रकार के प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं और उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं। पीपल, फिफ्थ पॉइंट आता है पीपल, सर्विस प्रोवाइडेड बाय इट्स स्टाफ। जो आपकी कंपनीज में, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं, जो पीपल हैं बेसिकली स्टाफ हैं, वो किस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके क्या एटीट्यूड्स हैं, उनके किस तरह प्रकार की थिंकिंग एंड ग्रीटिंग स्किल्स है, ये मायने रखता है। बिहेवियर कैसा है उनका, पोलाइटनेस है या नहीं है, उनकी पर्सनालिटी क्या है, ये बहुत मायने रखता है कि आप किस तरीके से किसी एक अपने क्लाइंट को डील कर रहे हैं। बेसिकली डीलिंग पावर जिसे हम कहते हैं, डीलिंग पावर। यदि आपके अंदर डीलिंग पावर है, आपके अंदर पोलाइटनेस है, आप किसी भी कस्टमर को अपने अकॉर्डिंग डील कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को उन्हें बेच सकते हैं बड़े हैप्पीनेस तरीके से। ये पॉइंट फिफ्थ पॉइंट होता है, बेसिकली इसमें यही स्टडी की जाती है। सिक्स पॉइंट है वो प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है डिसेंट रिलेशनशिप विथ कस्टमर्स। जो भी आपके स्टाफ हैं, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो किस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं या किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। यदि आपके स्टाफ एक अच्छे गुड रिलेशन के साथ बिहेव कर रहे हैं, पोलाइटनेस के साथ बिहेव कर रहे हैं, तो आपके कंपनीज के, आपके स्टाफ के और आपके क्लाइंट्स के साथ एक डिसेंट रिलेशनशिप बन सकता है, जिसे हम कहते हैं विन विन रिलेशनशिप। विन विन रिलेशनशिप का मतलब होता है कि एक म्यूचुअल आपके रिलेशंस बन चुके हैं, जिससे कि वह कस्टमर आपके यहाँ भी क्वालिटीज़, आपके ही प्रोडक्ट को परचेज करेगा, मतलब आपका एक परमानेंट कस्टमर हो जाता है। ये बहुत मायने रखता है। ये डिपेंड करता है स्टाफ के ऊपर कि आपका स्टाफ किस क्वालिफिकेशन का है, किस प्रकार की उसके पास स्किल्स है, क्या एटीट्यूड्स है उसका। 7 होता है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस का मतलब होता है क्लीन वेल डेकोरेटेड एम्बियंस। मतलब कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या इन्वायरमेंट है, वो मतलब वेल डेकोरेटेड है या नहीं है, क्लीन है कि नहीं, सैनिटाइजेशन क्या है, हाइजीन क्या है, क्या स्टैंडर्ड है हाइजीन का, ये मायने रखता है। जब भी कोई चीज़ आप देखना चाहते हैं या कोई चीज़ आप पसंद करते हैं, ख़रीदना पसंद करते हैं, तो बेसिकली आप देखते हैं कि वह इसका लुक कैसा है, सैनिटाइजेशन है या नहीं है, मतलब गंदा नहीं होना चाहिए, और जहाँ पे भी उस प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हैं या आप उसको सेल कर रहे हैं तो प्रॉपर क्लीन में होनी चाहिए, प्रॉपर क्लीननेस होनी चाहिए आपके यहाँ पर। ये होता है फिजिकल एविडेंस। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है अपॉर्चुनिटी या स्कोप। एक होटल्स इंडस्ट्री में क्या अपॉर्चुनिटी है जिनको हम ग्रेस्प करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा रन कर सकते हैं। बुकिंग इंक्रीज। आप यदि बहुत अच्छे तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी आपकी हाई है, आप मार्केट में एक अपनी रिकग्निशन बना चुके हैं, तो आप अपनी बुकिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब कि आप अपने क्लाइंट्स को बढ़ा सकते हैं और आप अपना रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। सेकंड होता है गेस्ट सेटिस्फैक्शन। गेस्ट सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यदि कोई कस्टमर आकर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अमाउंट दे रहा है किसी सर्विस को लेने के लिए, तो उसे वह सेटिस्फाई होना चाहिए कि वो उसे ये नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने इस सर्विस के लिए इतना अमाउंट दिया और मेरा अमाउंट वेस्ट चला गया, मतलब नुकसान हुआ उसे ये होना चाहिए कि मेरा पैसा वसूल हो गया, जो उसने सर्विस कंज्यूम की उसके द्वारा उसका पैसा वसूल हो गया, मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होना चाहिए गेस्ट का। बेंचमार्क विद बेस्ट सर्विस प्रोडक्ट्स। आप अपनी मार्केट में अपने आप को लीडर स्थापित कर सकते हैं। इस लीडर स्थापित करने का मतलब है बेंचमार्क विद द बेस्ट सर्विस, कि आप उस मार्केट में सबसे अच्छी सर्विस, हाई क्वालिटी की सर्विस, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रहे हैं, जो कि आपके आसपास कोई भी आपका कॉम्पिटिटर नहीं दे पा रहा है। आप इस तरीके का अपने आप को एक स्टेब्लिश कर सकते हैं लीडरशिप। इसके बाद जो है ग्रो योर रेवेन्यू। इन इसके अकॉर्डिंग आप अपना, जब आपके कस्टमर बहुत ज़्यादा हाई होंगे, आपकी रेवेन्यू भी जनरेट बहुत ज़्यादा ही होगा। मार्केट लीडर, आप एक मार्केट लीडर बन सकते हैं। आप अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को कर सकते हैं,
आप स्टैंडर्ड को स्टेब्लिश कर सकते हैं। आप अपने स्टाफ को हाई क्वालिफाइड स्टाफ रखकर आप एक मार्केट लीडर बन सकते हैं। मतलब आपके मार्केट में सिर्फ आप ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी, आपकी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो अन्य कॉम्पिटिटर से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही होगी और सबसे ज़्यादा कस्टमर के द्वारा लाइक की जा रही होगी। फीडबैक, नेक्स्ट पॉइंट आता है फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है कि जो कस्टमर्स ने सर्विस आपके यहाँ कंज्यूम की है वह किस प्रकार का फीडबैक दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। यदि इंसान आपके यहाँ आकर पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है तब तो बढ़िया है। यदि नेगेटिव फीडबैक दिया जा रहा है तो आपको उसको एनालाइज करना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि नेगेटिव फीडबैक उसने दिया क्यों, कौन सी सर्विस उसे ख़राब लगी हुई है, क्या उसे पसंद नहीं आया है। तो उसको फीडबैक को आपको एनालाइज करके आपको अपनी सर्विस को इम्प्रूव करना है, जिससे कि अगली बार कोई आपके यहाँ क्लाइंट आता है तो वह उस टाइप का फीडबैक आपको देकर ना जाए। एक्सपेंड योर बिजनेस स्टेट बाय स्टेट, जिस प्रकार आपकी ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे ग्रो करेगी तो आप अपने बिजनेस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। आप एक के साथ कई मल्टीनेशनल होटल्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आपने एक होटल्स अपना मान लो सपोज आपने झांसी में इस्टेब्लिश किया, दूसरा आप अपना भोपाल में कर सकते हैं, तीसरा आप अपना दिल्ली में कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। जैसे ही आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है आपकी कंपनी की, आपकी फ्रेंचाइजी लेना लोग पसंद करने लगेंगे, तो इस अकॉर्डिंग आपका बिजनेस ग्रो करने लगेगा स्टेट बाय स्टेट। बिजनेस ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, बिजनेस ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म का मतलब है कि आज के टाइम में मोस्टली हर क्लाइंट्स आज के टाइम में कोई भी चीज़ पसंद देखना चाहता है या कोई भी चीज़ जब भी वह सर्विस को कंज्यूम करना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले वह इंटरनेट पर सर्च करता है। तो आपका फुली जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं, जितनी आपके प्रोडक्ट हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सारी क्वालिटीज़, मोटिव्स, विजन, मिशन सारे आपकी वेबसाइट पर शो होने चाहिए। आपके गूगल प्लेटफॉर्म पे सबसे हाई रेटेड होनी चाहिए और टॉप सर्च में शामिल होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी यदि कस्टमर, कोई भी क्लाइंट से, कोई स्ट्रेंज क्लाइंट है या कोई भी जो कभी आपसे मिला नहीं है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आया है और वह इंटरनेट पर सर्च कर रहा है किसी भी सर्विस के रिगार्डिंग, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम सबसे ऊपर हो, आपकी टॉप सर्विसेज उसे दिखाई दें, जिससे कि वह आपके यहाँ आकर आपकी सर्विस को कंज्यूम कर सके। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस ऑफ होटल इंडस्ट्री। किस प्रकार के चैलेंजेस एक होटल इंडस्ट्री में हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले होता है हायरिंग एंड रिटेनिंग द स्टाफ। ये सबसे बड़ी समस्या होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि एक ट्रेंड स्टाफ को हम कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रख सकते हैं, उसे रिटेन कैसे कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए हम उसे कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। हाउसकीपिंग इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है, क्योंकि हाउसकीपिंग स्टाफ बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं और स्टेबल नहीं रहते हैं, तो यह एक बहुत बड़ा इश्यू होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बेसिकली होटल्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम होती है कि हाउसकीपिंग स्टाफ हमें इतनी आसानी से नहीं मिलता है। डेटा सिक्योरिटी चैलेंज, डेटा सिक्योरिटी चैलेंज भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि आपके होटल्स के जो भी डेटा है, जो भी आपका इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है, जो भी आपने सर्विस दी है, उसका पूरा आपको रिकॉर्ड एक प्रॉपर वेल डिफाइंड मैनर में रखना पड़ता है। प्रॉपर आपके पास सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर आपके पास ट्रेस एलिमेंट्स होने चाहिए। और ये बड़ा पॉइंट होता है, यदि आपके पास कोई भी इन केस बाई मिस्टेक कोई डेटा मिस हो जाता है तो आपके यहाँ एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में डेटा चोरी। तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है डेटा मिट जाना, क्योंकि डेटा ही आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके द्वारा आप अपने कस्टमर्स के बिहेवियर को समझते हैं, एनालाइज करते हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फ्यूचर स्ट्रेटजीज इसी के अकॉर्डिंग आप डिफाइन करते हैं। फूड प्रिजर्वेशन, होटल्स इंडस्ट्री में फूड एंड बेवरेज जो एरिया होते हैं उनमें सबसे बड़ा एक टॉपिक होता है, सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है फूड प्रिजर्वेशन, कि आपको फूड को कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे उसे ख़राब होने से बचाना है। स्टॉक मैनेजमेंट टाइमली, आपको स्टॉक का मैनेजमेंट टाइम से करना है, कोई भी आपकी शॉर्टेज ना हो सके, जिससे कि आपके गेस्ट परेशान ना हो, आप अपने गेस्ट को, आप अपने क्लाइंट्स को प्रॉपर सर्विस दे सकें टाइम टू टाइम। ऑपरेशनल इशू होता है, ऑपरेशनल इशू मतलब होता है कि आपके पास प्रॉपर स्टाफ होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि स्टाफ लीव पे होता है तो आपके पास एक्स्ट्रा स्टाफ नहीं होते हैं जो कि आपकी सर्विस को पूरा कर सके। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहे हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं, वो बिना किसी हिंड्रेंस के कम्प्लीटली रन हो सके। रैंडम चेंज इन मार्केट ट्रेंड्स एंड डायनेमिक, इसका मतलब होता है कि यदि कोई मार्केट में एकदम से कोई चेंज आता है, कोई नई सर्विस, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो किस तरीके से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर सकें। इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ आप अपने आप को मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकें। यदि आप मार्केट के अकॉर्डिंग अपनी सर्विसेज को, अपने स्टाफ को, अपने मोटिव्स को, विजन को चेंज नहीं करते हैं, तो आप उस इंडस्ट्री में या उस मार्केट में आप ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मार्केटिंग ऑफ होटल्स, अपॉर्चुनिटी, स्कोप एंड चैलेंजेस हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। यदि आपके पास कोई डाउट है या आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है, कोई पॉइंट, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और आज के टॉपिक में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय। मस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।